नीलाम्बुजस्य मलकोमलाङ्गं सीतासमारोहितवामभागम् पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम् मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। ओम। रामायण की कथा हमें किस तरीके से रहना चाहिए, क्या व्यवहार करना चाहिए, वो सिखाती है। जीवन में जब प्रॉब्लम समस्याएं आए, दुख तकलीफ कष्ट आए, उस समय हम रामायण की शरण में जाते हैं। और रामायण में भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, और मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में उन्होंने जो आदर्श उपस्थित किया कि हमको अपने जीवन में किसके साथ क्या व्यवहार करना चाहिए, वो उन्होंने बतलाया। जीवन में सुख और संपत्ति भी चाहिए। महाराज दशरथ के यहाँ सब चीज है, सब चीज होने के बावजूद पुत्र नहीं थे। पुत्रेष्टि यज्ञ किया, पूजा किया, पाठ किया, भगवान की कृपा से संतान की प्राप्ति हुई। एक पुत्र नहीं, चार पुत्र पैदा हुए, और वे कोई साधारण पुत्र नहीं थे। वो पुत्र थे जो सारे संसार के स्वामी हों। भगवान विष्णु के अवतार हुए लक्ष्मी नारायण भगवान राम, शेष के अवतार हुए लक्ष्मण जी, शंख और चक्र के अवतार हैं भरत और शत्रुघ्न। भगवान के पार्षद अवतार हैं। इस तरीके से भगवान जन्म लिया। अब जन्म लेने के बाद में नामकरण संस्कार हुआ। गुरुदेव आए, पूरे फैमिली परिवार के एक ही गुरुजी थे। क्या नाम था? एक उसको फ्रूट दे दो, लो प्रसाद हो गया वो, दे दो। नहीं बड़ा वाला, हाँ उसको दे दो। तो पार्षद अवतार भगवान के हैं। अब भगवान के गुरु वशिष्ठ जी नामकरण संस्कार करवाया। नाम रखा उनको राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। बड़े खुशी महाराज राजा दशरथ, अत्यंत खुशी। सब नागरिकों को पता चला। वृंद वृंद मिली चली लुगाई, असहज सिंगार किए उठी धाई। समस्त स्त्रियां खूब बड़े श्रृंगार किया, सज धज करके गिफ्ट लिया भगवान का, सामान लेकर के, और कनक कलश मंगल भारी थारा, और गावत पैठही भूप द्वारा। कलश लेकर के, मंगल थाल लेकर के भगवान के यहाँ जाती हैं, बधाई देती हैं, नाचती हैं, गाती हैं, और अनेक तरीके से भगवान के दर्शन करती हैं। वहां पर महाराज दशरथ का इतनी खुशी का वातावरण छाया हुआ है जैसे कुछ पता ही नहीं। रात्रि आती ही नहीं वहां। सूर्य भगवान के, क्योंकि भगवान किसके कुल में जन्म लिया था? सूर्य भगवान के वंश में, सूर्य कुलभूषण है। मास दिवस कर भा परम न जाने कोई,
रथ समेत रवि था क्यों, निशा कब न विधि हो सियावर। भगवान सूर्य ने जब देखा कि मेरे वंश में भगवान श्री राम का अवतार हुआ तो वहां खड़े रह गए, देखते रहे, दर्शन करते भूल गए, चलना ही भूल गए। वो रात होती नहीं, सूर्य भगवान ऊपर खड़े हुए हैं। 1 महीना बीत गया। 1 महीने बाद जब सूर्य भगवान को पता चला तो वहां से जल्दी जल्दी चलना शुरू किया। रात्रि दर्शन करना चाहती है, अंधकार रात्रि जो है वो दर्शन करना चाहती है, लेकिन सूर्य भगवान है तो जाते ही नहीं, तो रात्रि आती नहीं। विष्णु भगवान के पास पहुंची रात्रि, कि महाराज सूर्य भगवान को बताओ ना कि जाए यहां से तो मैं आऊं। तो विष्णु भगवान कहने लगे क्यों, क्या हुआ? कहने लगे अच्छा है, सूर्य इसलिए नहीं जाते कि सूर्य कुल में भगवान का जन्म हुआ है, तुम कहना वरी नहीं करो, तुम टेंशन मत लो। रात्रि अभी सूर्य का टाइम आया, तुम्हारा भी टर्न आएगा। जब मैं कृष्ण अवतार लूंगा तब मैं रात में पैदा हूँ, है ना, तब तुम बदला लेना। तो तुम जाने ही नहीं, जो रात जाएगी नहीं तो सूर्य आएगा। सूर्य भगवान के एक बार अंधकार और प्रकाश की लड़ाई हुई, लाइट की लड़ाई हुई, बहुत टेंशन हो गई। सूर्य भगवान जो लाइट देवता है वो भगवान विष्णु के पास गए, कहने लगे महाराज ये हमको लाइट जो है बहुत प्रॉब्लम करता है। तो भगवान कहने लगे अच्छा लाइट तुमको प्रॉब्लम करती है? कहा हाँ। इधर सूर्य भगवान भी गए तो कहने लगे हमारा तुम्हारा समझौता करा दो। तो भगवान विष्णु कहने लगे अच्छा जाओ रात्रि, तुम प्रकाश को लेकर के जब आना तो तुम्हारा हम समझौता कराएंगे। जो रात्रि है अंधकार देवता है वो कहने लगे तुम प्रकाश के पास जाना, लाइट के पास जाना, उसको बुला करके लिया, हम तुम्हारा दोनों का सुलह करा देंगे। तो रात्रि कहने लगे ठीक है, अंधकार कहने ठीक है। आज तक भगवान के पास रात्रि पहुंचे नहीं है प्रकाश को लेकर के, क्योंकि प्रकाश अभी तक आया नहीं। प्रकाश के पास अंधकार कभी पहुंच सकता नहीं। इस तरीके से भगवान का अवतार होता है। सूर्य भगवान बड़े खुशी, चारों तरफ खुशहाली का वातावरण छाया हुआ है। कौशल्या मैया अत्यंत प्रसन्न है। कथा आगे बढ़ती है। अब भगवान छोटे से बड़े हुए, धीरे धीरे जैसे वो लड़का चल रहा है अभी, बकैयाँ बकैयाँ, ऐसे भगवान बकैयाँ बकैयाँ चलते हैं। महाराज दशरथ खुशी होते हैं, प्रसन्न होते हैं, खूब रानियाँ खुशी होती हैं, प्रसन्न होती हैं। अब बकैयाँ बकैयाँ चल करके सब लोगों को खूब प्रसन्न किया। अब भगवान थोड़ा धीरे धीरे ठुमुक ठुमुक करके चलने लगे। ठुमक की चलत रामचंद्र पग बाजत पैंजनिया रे। भगवान जो ठुम ठुमुक करके चलते हैं, महाराज दशरथ को बड़ा आनंद आता है, बड़ी खुशी होती है, अत्यंत खुशी होते हैं। तीनों रानियां, अब चारों लड़के राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न खूब खेलते हैं, कूदते हैं, आनंद उनको होता है। अब भगवान राम थोड़े और बड़े हुए, उनको पढ़ने के लिए भेजा। गुरु ग्रह पढ़न गए दो भाई, अल्पकाल विद्या सब पाई। जो लड़के बड़े हो जाते हैं तो उनको संस्कार देना चाहिए, क्योंकि माता पिता का सबसे बड़ा धर्म है अपने बच्चों के अंदर संस्कार पैदा करना, शिक्षा पैदा करना। वो माता पिता नहीं है जो अपने बच्चों के अंदर संस्कार बढ़िया नहीं डालते, शिक्षा नहीं देते। तो भगवान राम जब पढ़ने गए, गुरु वशिष्ठ के यहाँ थोड़े दिन में सब विद्या पढ़ लिया। जब वापस आते हैं तो विश्वामित्र ऋषि आते हैं, और विश्वामित्र ऋषि को बड़े बड़े राक्षस परेशान करके रखा। तो विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को ले जा रहे हैं, ले गए मान करके। सामने ताड़का नाम की राक्षसी मिली। जो ही राम और लक्ष्मण जंगल में पहुंचे हैं और आगे आगे विश्वामित्र जी चले जा रहे हैं, ताड़का राम और लक्ष्मण को खाने के लिए दौड़ी। तो राम लक्ष्मण गुरु जी से पूछते, गुरु जी ये कौन है? राम, ये वही राक्षसीन है जिसने समस्त ऋषियों को खा डाला, निरपराध ऋषियों को, ब्राह्मणों को, अच्छे अच्छे लोगों को मार करके खा गई, उसकी हड्डियां पड़ी हुई हैं। ये वही राक्षसीन है। राम जी एक तरकस से बाण निकाला और एक बाण मारा, एक ही बाण प्राण हरि लीना। एक बाण मारा और बड़ी भयंकर राक्षसीन थी, उसको भगवान श्री राम ने मार डाला। इस तरीके से गुरु जी से आश्रम में पहुंचे और वहां गुरु जी ने उनको समस्त विद्या सिखाई। दूसरे दिन यज्ञ करने के लिए बैठे। जब कोई अच्छे काम करो तो अच्छे काम करने में
कई विघ्न बाधा करने वाले लोग आ जाते हैं, कोई प्रॉब्लम करने वाले लोग आ जाते हैं। अच्छे काम करने के लिए बैठते ही प्रॉब्लम करने वाले लोग पैदा हो जाते हैं, टांग खींचने वाले। तो समझने लगे कि ये मारीच लोग हैं, राक्षस लोग हैं। क्योंकि जो गड़बड़ सड़बड़ काम करने में तो टांग नहीं खींचेंगे, लेकिन पूजा पाठ करने में, धर्म कर्म करने में, अच्छा काम करने में, अच्छा सहयोग करने में टांग जरूर खींचेंगे। तो समझ मारीच की औलाद है वो। तो मामा मारीच राक्षसों को लेकर के अटैक करते हैं। क्या देखते हैं कि एक तरफ छोटे छोटे धनवा, बड़े बलवीरा राम। क्या देखते हैं कि एक तरफ राम और एक तरफ लक्ष्मण धनुष बाण लिए खड़े हुए। मारीच लोग आते हैं, राक्षस लोग आते हैं, जो ही अटैक करने के लिए आते हैं देखते हैं सुंदर सुंदर छोटे छोटे धनवा, बड़े बलवीरा राम, छोटे छोटे धनुष लिए हुए, बड़े सुंदर, बड़े हैंडसम दोनों लड़के खड़े हुए हैं। अब इधर मामा मारीच कहते हैं, भाई तुम देख रहे हैं तो बड़े सुंदर लगते हो, तुम चले जाओ यहाँ से, हम तुमको मारना नहीं चाहते हैं, हम तुमको खाना नहीं चाहते हैं। तो राम लक्ष्मण कहते हैं, नहीं नहीं, तुम मेरे को मार करके देखो तो सही, मैं कोई चीनी थोड़े जो घोल के पी जाओगे तुम। तो वो दौड़े वहां से। राम जी ने एक बिना थन का बाण मारा, और एक एक बाण मारते ही मारा मामा मारीच को 800 माइल दूर समुद्र के उस पार गिराया जा करके, लंका में गिरा दिया। तभी तो मामा मारीच बच गए थे। इस तरीके से भगवान श्री राम के प्रभाव को जान गए, राक्षस भाग खड़े हुए। यज्ञ संपूर्ण हुआ विश्वामित्र जी का। बोलो श्यावर रामचंद्र भगवान की। यज्ञ परिपूर्ण हुआ। अब भगवान श्री राम को लेकर के विश्वामित्र जी को इनविटेशन कार्ड मिला शादी का। तो सीता जी के यहाँ शादी में गए, रास्ते में चले जा रहे हैं, क्या देखते हैं, छुअत शिला भई नारी सुहाई, अपाहन तेन काठ कठिनाई। वहीं पर भगवान श्री राम जो आश्रम में जा रहे हैं तो अहिल्या का उद्धार किया। पत्थर के ऊपर पैर नहीं रखा, पैर ऐसे रखा और भगवान श्री राम के पैरों से जो रज गिरी, रज मतलब मिट्टी गिरी, जो ही उस पत्थर के ऊपर गिरी उसमें से औरत प्रकट हुई, अहिल्या का उद्धार किया। इस तरीके से अहिल्या ने भगवान की स्तुति किया और भगवान श्री राम जनक पर पहुंचते हैं और बड़े ही सुंदर तरीके से सीता और राम का बगीचे में मिलन होता है। देखो मंदिर में कई काम बनते हैं, है ना। तुम जो इच्छा से मंदिर में जाओगे वो काम तुम्हारा बनता है। देखो मंदिर में चोर भी जाते हैं, है ना, तो उनको चोरी का सब चीज देखते हैं, चोरी का कैसे चोरी करना चाहिए वो भी देखते हैं, उनको मिलता है। मंदिर में जाते हैं इधर उधर नैन मटक्का करने के लिए, उनको नैन मटक्का भी मिलता है ना, आके लड़ती हैं। कभी कभी मंदिर में एक दूसरे को देखा शादी हो जाती है। मंदिर में जूता चोर भी जाते हैं, उनको जूता मिल जाता है ना। जो अंदर के पैसा खाने वाले उनको अंदर पैसा मिल जाता है, जो पंडित जी चाहते हैं उनको भी मिल जाता है। तो जो व्यक्ति जिस तरीके से जाता है, जो भावना लेकर के मंदिर जाता है उसको भावना पूरी होती है ना। तुम धर्म लेकर के जाते हो भगवान खुशी हो जाते, तुम्हारे पास भगवान खुशी हो जाते हैं। तुम चाहते हो हमारा काम बन जाए तो भगवान तुम्हारा काम बना देते हैं। तो इस तरीके से एक बार भगवान काशी में, है ना कुमार, काशी विश्वनाथ मंदिर में जहाँ गए तो वहाँ चोर गए चोरी करने के लिए, रियल स्टोरी है। काशी में शिवलिंग के ऊपर जहाँ शिवलिंग भगवान का है वहाँ से सोना गोल्ड लगा हुआ है चारों तरफ से। तो चोर चोरी कर रहे थे भोले बाबा, और जो सोना था थोड़ा सा ऊपर था, कोई सीढ़ी उड़ी थी नहीं। तो चोरों ने कहा कि बाबा माफ करना, मैं तो चोर हूँ, मेरे को तो सोना चाहिए, और शिवलिंग के ऊपर खड़े हो गए, है ना। शिवलिंग के ऊपर खड़े होकर के वो गोल्ड निकालने लगे। निकल नहीं रहा था। बाबा से कहा बाबा तुम्हारे ऊपर खड़े भी हो गया हूँ, अब ऐसा कृपा करो ये गोल्ड निकल जाए। तो बड़े तरीके से उन्होंने माफी भगवान को पैर छुआ और कहा ये गोल्ड निकल जाए। तो थोड़ी देर बाद गोल्ड सारा निकल गया। चोर चोरी लेकर भाग गए, पकड़े गए पंडित लोग। लास्ट में चाहे मार खाते हैं पंडित, माल भी खाते हैं और मार भी खाते हैं, है ना। माल भी खाने को मिलता है और माल पकड़े गए पंडित। पुलिस ने खूब शक किया। अब बहुत परेशानी, सब पंडितों को जेल में डाल दिया, पंडितों को, महात्माओं को। तो वहीं पर जेल में बैठे बैठे पंडित लोग कहते हैं बाबा इन चोरों के ऊपर तो कृपा कर दिया, अब थोड़ा मेरे ऊपर भी कृपा कर दो कि चोरी वाला सारा सामान मिल जाए। शिव जी की महिमा। दूसरे दिन सारा चोरी का सामान मिल गया और चोर भी
पकड़े गए। तो भोले बाबा हैं, जो मांगते हैं वो मिल जाता है। इसलिए तुम सच्चे मन से, सच्चे लगन से मंदिर में जाओ, जो मांगोगे सो मिलेगा। तुम लड़का मांगोगे लड़का मिलेगा, बीवी मांगोगे बीवी मिलेगा, हस्बैंड मांगोगे तो हस्बैंड मिलेगा, जो मांगोगे सो मिल जाएगा। इसलिए ये देखो तुम क्या मांगते हो। तो वही वहां पर भगवान का मिलन होता है मंदिर में, सीता का और राम का मिलन होता है। खैर वहां इस तरीके से जब मिलन हुआ, सीता जी ने मन ही मन भगवान श्री राम को पति स्वीकार कर लेते हैं। और भगवान श्री राम का इस तरीके से वहां पर स्वयंवर में पहुंचना होता है। जब स्वयंवर में रावण भी गया, बड़े बड़े दुष्ट सब लोग गए, बड़े बड़े राजा महाराजा गए, उस धनुष को कोई भी नहीं उठा पाया। अंत में भगवान श्री राम उस धनुष को तोड़ते हैं और सीता जी के साथ भगवान श्री राम का विवाह संपन्न होता है। और वहीं पर चारों कन्याओं के साथ मेरा भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न और राम जी का विवाह संपन्न होता है। बड़े आराम से रहने लगते। अब उनको वनवास, क्योंकि भगवान श्री राम संसार का काम करने के लिए आए थे, राक्षसों का उद्धार करने आए थे, पृथ्वी का भार दूर करने के लिए वहां पर आए थे। इसलिए भगवान श्री राम को वनवास होता है और वनवास में होकर के भगवान श्री राम जाते हैं और इधर दशरथ का मरण हो जाता है। गंगा जी के पार गए, सूर्पनखा का वध, सूर्पनखा की नाक कान कटवाई, क्योंकि जीवन में कई सूर्पनखाएं मिल जाती हैं। तुम हैंडसम हो, सुंदर हो, अच्छी जगह बैठो तो कोई ना कोई, जहाँ चीनी रहती वहीं, जहाँ महक आती है वहीं बटरफ्लाइयाँ फ्लाई करती है ना सर? अच्छा। तो देख रहे ना, बटरफ्लाइयाँ आसपास ना है, ज्यादा चीनी नहीं पीना। हाँ, ज्यादा खुशबू होगी, चीनी पिलाना भी नहीं चाहिए। ज्यादा चीनी पिलाओगे, ज्यादा खुशबू लगाओगे तो बटरफ्लाइयाँ फ्लाई करेंगे। इसलिए भगवान श्री राम जंगल में बैठे हुए हैं, कोई श्रृंगार नहीं करते हैं, कोई मेकअप नहीं करते हैं, जटाएं बांध रखा है, सब चीज है, लेकिन सूर्पनखा फ्लाई करती है। सूर्पनखा आकर के कहने लगी, देखो जी तुम बड़े सुंदर लगते हो, मेरा मन तुम्हारे ऊपर आ गया, हम शादी करना चाहते हैं। तो राम जी कहते, देखो अगर मेरे शादीशुदा आदमी के जीवन में कोई गड़बड़ करता है ना, शादी हो गई, शादी होने के बाद कुछ गड़बड़ करते हैं, कोई फ्लाई मारते हैं, तो लक्ष्मण जी उसके नाक और कान काट लेते हैं, मैं उसको नकटी बना देता हूँ। तो राम जी के इशारे से सूर्पनखा के नाक और कान काट लेंगे। राम सूर्पनखा नकटी भई, रावण भया उदास। रावण बड़ा दुखी। खरगोश लोग हैं, उन राक्षसों का कोई बाल बाका कर नहीं सकता, देवता तक घबराते हैं। ऐसा दुष्ट राक्षस को, रावण के सारे परिवार के लोगों को राम जी मार डालते हैं। अंत में जो रावण बचा, रावण सोचने लगा अब कोई किसी को मैंने नहीं छोड़ा, सब मारे गए, अब अंत में मेरा टाइम है। अब रावण जाकर के भगवान श्री राम के साथ भयंकर युद्ध करता है। जब प्रबल युद्ध किया, उस युद्ध में भगवान श्री राम रावण को मार डालते हैं। जब रावण मारा गया, सारे लोग बड़े दुखी और बड़े परेशान, विभीषण भी दुखी। है रावण का अंतिम संस्कार किया। अंतिम संस्कार करके रावण का अंतिम संस्कार हुआ। भगवान श्री राम लक्ष्मण को भेजा, लक्ष्मण विभीषण का राज्य तिलक करो जा करके, और विभीषण का राज्य तिलक किया गया। लंका के राजा कौन बन गए? विभीषण। जब विभीषण राजा बन गए, अब वहां से भगवान श्री राम, हनुमान जी महाराज जाते हैं सीता माता के पास में। दूरी ही ते प्रणाम कपि कीन्हा, रघुपति दूत जानकी चिन्हा। अब हनुमान जी महाराज अशोक वाटिका में गए। सीता मैया बड़े ध्यान लगाए बैठी हुई थी कि युद्ध में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कुछ पता नहीं चल रहा है। इतने में हनुमान जी महाराज पहुंचते हैं और कहते, मैया की जय हो, सियावर रामचंद्र की जय, जय जयकार कर ले, जय श्री राम, जय श्री राम। हनुमान जी महाराज करने लगे। सीता मैया चिन्ह गई, अरे तो मेरा पुत्र हनुमान है। सीता माँ खुशी हो गई और खुशी होकर के कहने लगी, कहाँ हूँ तात
प्रभु कृपा निकेता अकुशल अनुज कपि सेन समेता। पुत्र बताओ, प्रभु श्री राम ठीक है, लक्ष्मण भैया ठीक है, सैनिक सब ठीक है, युद्ध का वर्णन करो। मैया बड़ी खुशी है। सब विधि कुशल। माँ तुम एक्साइटेड नहीं हो, परेशान नहीं हो, दुखी मत हो, सब बिल्कुल ठीक ठाक है। सब विधि कुशल कौशलाधीशा मातु समर जीत्यो 10 शीशा। माता प्रभु श्री राम रावण का वध किया और युद्ध जीत गए हैं, लंका के ऊपर विजय प्राप्त कर लिया। अविचल राज विभीषण पायो। लंका का राज विभीषण को भगवान श्री राम दे दिया है। सारे कपि लोग बड़े प्रसन्न हैं। इस समय माता अत्यंत प्रसन्न है सीता मैया कि दुष्ट रावण का वध हो गया। अति हरस मन तन पुलक लोचन सजल कहा पुनि पुनि रमा। सीता मैया अत्यंत प्रसन्न है कि हनुमान मैं तेरे क्या दूं, आज मैं अपने जीवन में अत्यंत प्रसन्न हूं। जब आदमी बड़ा खुशी होता है तो सब चीज देना चाहता है, लेकिन सीता मैया के पास कुछ है नहीं। दुखी हो गई सीता मैया। का देव तो ही त्रैलोक महु कपि किमपि नहीं वाणी समान। हनुमान संसार में ऐसी कोई चीज नहीं मैं जो तुमको दे सकूं, इतनी खुशी है। अत्यंत खुशी का समाचार तुमने मुझे बतलाया, लेकिन मैं तुम्हें देता हूं। सुनो माँ तुम्हें पायो अखिल जग राजु राजु न संशयम राना जे तेरे पुदल बंधु जुत पश्यामि राम मनामयम। माँ मेरे को सब चीज मिल गया है, मैं भगवान श्री राम का दूत हूं और आज माँ जानकी को खुशी दे करके अत्यंत प्रसन्न रहा हूं। माँ सब चीज मिल गया है। वहीं सीता मैया राम को हनुमान को आशीर्वाद देती है। सुना 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 सुत सद गुण सकल तब हृदय बसहु हनुमंत। जीवन में धन संपत्ति पैसा ये सब चीज तो नष्ट होने वाला है, खत्म हो जाएगा। आज जो तुम्हारे पास सब चीज खत्म हो जाएगा, लेकिन जीवन में जो तुमको आशीर्वाद दिया जाता है वो आशीर्वाद नष्ट नहीं होने वाला होता है। आशीर्वाद से जीवन में सारी चीजें प्राप्त हो जाती हैं। वो आशीर्वाद सीता माँ देती है हनुमान जी को। हनुमान आज के बाद में तुम्हारे हृदय के अंदर सब सद्गुण जितने अच्छी चीजें हैं सब तुम्हारे अंदर बसे, कोई भी चीज तुमसे दूर न रहे, और भगवान श्री राम सीताराम सहित तुम्हारे हृदय में मैं आकर के विराजमान रहूं। शानुकुल कौशलपति रहूं समेत अनंत। अनेक आशीर्वाद दिया। हनुमान जी से कहती हैं प्रभु हनुमान अब वो जतन करो, कोशिश करो जिससे मैं राम के जल्दी से जल्दी जाकर के दर्शन कर लूं। और हनुमान जी महाराज तुरंत व्यवस्था करते हैं, पालकी मंगाया और पालकी में सीता मैया जाती हैं और वहीं पर अग्नि परीक्षा भगवान श्री राम लेते हैं। जब तक अग्नि परीक्षा नहीं होती तब तक सीता को भगवान श्री राम अपने पास नहीं बुलाते हैं, क्योंकि असली सीता को बुलाना है ना, ये भेद कोई नहीं जानता था। रावण की हिम्मत नहीं थी कि सीता की तरफ आंख उठा करके देख लेते हैं। वो जो सीता थी वो तो छायामयी सीता थी, लंका का नाश करने वाली सीता थी। असली सीता तो अग्नि देवता के पास में थी। अग्नि प्रकट की गई और अग्नि में से साक्षात अग्नि देव सीता माता को लेकर के प्रकट हुए। कहने राम ये अग्नि के समान पवित्र, गंगा के समान निर्मल ये तुम्हारी पत्नी है सीता। मैं विटनेस देता हूँ, गवाही देता हूँ कि ये परम पवित्र है। तब राम जिस सीता माता को अपने पास बुला लेते हैं और वाम भाग में विराजमान होते हैं। सीता माँ भगवान श्री राम अत्यंत खुशी हैं। उसी समय बरसहि सुमन हरषि सुर बाजहि गगन निशान गावहि किन्नर सुर वधु नाचहि चढ़ी विमान सियावर। यक्ष गंधर्व किन्नर लोग भगवान श्री राम की स्तुति करते हैं, पुष्पों की वर्षा करते हैं, चारों तरफ खुशहाली का वातावरण छा जाता है। और उसी समय पुष्पक विमान को भगवान बुलाते हैं। पुष्पक विमान विभीषण लेकर के आते हैं। उस विमान के अंदर, प्लेन के अंदर राम जी सीता जी बैठी, सारे बानर लोग चलना चाहते हैं।
भगवान श्री राम कहने लगे देखो भैया तुम जितने लोग हैं तुमने बहुत मेरी हेल्प किया, थैंक यू वेरी मच, तुम लोग अपने अपने घर जा सकते हो। तो बानर लोग कहने लगे महाराज मैं अब नहीं जाऊँगा, मैं तो आपके साथ चलूँगा। तो प्लेन तो इतना बड़ा था, बानर इतने बड़े कैसे? तो हनुमान जी कहने राम जी कहने अच्छा चलो। तो जो ही मन से संकल्प किया बहुत बड़ा प्लेन बन गया, वो मन से चलता था पुष्पक विमान। सारे बानरों को बैठाला, भगवान श्री राम सीता मैया बैठी हुई हैं। जो बानर मर गए थे युद्ध में तो सीता मैया को दुख हुआ, राम जी को दुख हुआ, बानर मरे पड़े। उसी समय इंद्र आए और अमृत वर्षा किया, अमृत वर्षा किया तो जितने बानर लोग थे सब जिंदा हो गए, जो मरे हुए थे बंदर लोग। एक भी राक्षस जिंदा नहीं हुआ, लेकिन बंदर सब जिंदा हो। सारे बानरों को लेकर के भगवान श्री राम वहां चलते हैं। सीता को बताते सीता देखो यहाँ पर कुंभकर्ण मारा गया था, यहाँ पर मेघनाथ मारा गया, वो देखो उस जगह पर लक्ष्मण को शक्ति लगी थी। सारे युद्ध भूमि दिखाते हैं, सीता माता सब चीज देखती हैं। अंत में वहाँ पर आती हैं, गंगा स्नान करते हैं और हनुमान जी को राम जी भेजते हैं जाकर के भरत से मिलो जाकर के। हनुमान जी जाकर के भरत से मिलते हैं और भरत खुशी हो जाते हैं। भगवान का वेलकम करने के लिए सारी अयोध्या को सजाया गया और सब लोग सज गए। इस तरीके से भगवान श्री राम सभी लोगों का उद्धार करके वहाँ पर पहुँचते हैं, अयोध्या में पहुँच जाते हैं। बोलो श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। गुरु उनको माताओं को सबको प्रणाम किया और आशीर्वाद लिया। और उस समय ये रखा गया कि अभिषेक कब होना चाहिए, तो गुरु वशिष्ठ जी ने कहा नहीं अब कल की व्यवस्था नहीं है, कल नहीं आज, काल करें सो आज करें, आज करें सो अब, पलमय प्रलय होयगी बहुरी करोगे कब। जो जीवन में बुरे विचार हो, बुरे काम हो, उसको पेंडिंग करना चाहिए, है ना। और जो अच्छे कर्मों, कथा है, पूजा है, भागवत है, शुभ कर्म है, उसको तुरंत कर डालो, क्योंकि पेंडिंग जो बुरे काम हो तो होंगे ही, लेकिन अच्छे कामों में जल्दी मन नहीं लगता, बुरे कामों में मन जल्दी लगता है। और अच्छे कामों में कई प्रॉब्लम, समस्याएं, विघ्न, बाधाएं आती हैं। और जो खराब काम हो तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, क्योंकि वो स्वयं प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम के पास प्रॉब्लम नहीं जाती है। अच्छे सिंहासन के ऊपर बैठे हुए वशिष्ठ गुरुजी, वशिष्ठ ऋषि आए और उनका तिलक करते हैं। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। मंगलम भगवान विष्णुः, मंगलम गरुणध्वजः, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनो हरिः। इस तरीके से भगवान श्री राम को तिलक किया। सभी ब्राह्मण लोग आकर के आशीर्वाद देते हैं। यक्ष गंधर्व किन्नर लोग वहाँ पर आए, भगवान की स्तुति करते हैं। नवदुन्दुभि बाजाहि विपुल गंधर्व किन्नर गावहि, नाचहि अप्सरा वृंद परमानंद सुर मुनि पावहि, भरतादि अनुज विभीषणांगद हनुमदादि समेत ते, गाहे छत्र चामर व्यजन धनु असित चर्म शक्ति विराजते, श्री सहित दिनकर वंशभूषण काम बहु छवि सोहाये, नवयंबुधर वर गातयंबर पीत सुर मन मोहाई, मुकुटांगदादि विचित्र भूषण अंग अंगनि प्रति सजे, अम्भोज नयन विशाल उरभुज धन्य नर निरखंति जे, वह शोभा समाज सुख कहत न बनई खगेश, वर्णहि शारद शेष श्रुति, सोरस जानु महेश सियावर, उमापति महादेव की, पवन सुत हनुमान की जय। इस तरीके से यक्ष गंधर्व किन्नर लोग भगवान श्री राम की स्तुति करते हैं, सभी लोग स्तुति करते हैं। अब भगवान श्री राम जितने समाज के लोग हैं सभी लोगों को परमाशीर्वाद प्रदान करते हैं। ऋषि महर्षियों को
वो प्रणाम करते हैं और उनका आशीर्वाद लेकर के जितने भी लोग हैं सबको संबोधित करते हैं, सबको आशीर्वाद देते हैं, समस्त वानरों को आशीर्वाद देते हैं। अंगद और सुग्रीव जामवन सब लोगों को विदा करते हैं, हनुमान जी को अपने पास रखते हुए समस्त वानरों को आशीर्वाद देते हैं। वो भगवान श्री राम जितने लोग थे सब लोगों को आशीर्वाद देते हुए यहाँ पर आए हुए जितने भी लोग हैं सभी लोगों को भगवान श्री राम परम आशीर्वाद प्रदान करते हैं। जितने भी लोग इस घर में आए हैं उन लोगों को भगवान श्री राम आशीर्वाद प्रदान करते हुए, जितने हमारे म्यूजिक में बैठे हमारे अग्नेश भाई, हमारे पंडित जी, जोशी जी, कुमार, फैमिली परिवार के लोगों को परम आशीर्वाद देते हैं। भगवान श्री राम आशीर्वाद देते हैं जितने लोग माताओं ने खाना बनाया, जिन्होंने इस मंडप को बनाया, जिन्होंने यहाँ किसी भी तरीके से सेवा किया, उनको आशीर्वाद देते हैं। भगवान श्री राम आशीर्वाद देते हैं जिन्होंने टेंट को सेटअप किया, है ना, उन सभी लोगों को भगवान श्री राम आशीर्वाद देते हैं। और भगवान श्री राम आशीर्वाद देते हैं आज जिसका बर्थडे है सही, है ना, इसलिए इस भागवत कथा से उसको भी भगवान का खूब आशीर्वाद, है ना, प्राप्त होता है। भगवान, इसलिए भगवान श्री राम आए हुए सभी लोगों को परम आशीर्वाद। और रामचंद्र भगवान की ये कथा यहीं पर विश्राम लेती है।